नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र राजतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। मुंबई में अलग अलग समस्याओं को हम आपको दिखाते रहते हैं। सबसे अहम बात है कि एक बीच है मुंबई का, जिसको हम अक्सा बीच के नाम से जानते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे लोग इसको जानते हैं। और अक्सा बीच की जो सबसे बड़ी खासियत है, ये वो लोग हैं जो यहाँ पर होने वाले हादसों को रोकने की कोशिश करते हैं, यानी लाइफ गार्ड हैं। और इनके ऊपर जो जिम्मेदारी है, इनके ऊपर जो चुनौती है, इनके ऊपर जो विश्वास है सिस्टम का, आज उसी बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि इनकी ज़िंदगी में एक खालीपन भी है, समस्याओं का एक लंबा सफ़र भी है इनके साथ। लेकिन आपको हम पहले दिखाना चाहेंगे कि ये अक्सा बीच जो है, ये बहुत ही किलर बीच के नाम से जाना जाता है, यानी ये ख़तरनाक बीच है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आए दिन यहाँ पर हादसे होते हैं। और जाहिर तौर पर हादसों को टालने का काम अगर कोई करता है तो ये हमारे साथ जितने भी लोग हैं, ये अपनी ज़िंदगी को हथेली पर रखकर यहाँ कोशिश करते हैं कि कोई भी हादसा ना हो। और जो भी पानी के अंदर जाता है और गहरे तक आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसको रोकने का काम करते हैं, उनकी ज़िंदगी बचाने का काम करते हैं। लेकिन आज भी इनकी ज़िंदगी में जो गार्ड होना चाहिए, यानी लाइफ गार्ड ये हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी के लिए अगर कोई गार्ड की बात करे तो आज उसकी कमी महसूस हो रही है। भले ही बात मुंबई महानगर पालिका की हो, जिसका बजट 40,000 करोड़ के आसपास है, बात हम महाराष्ट्र सरकार की करें, यहाँ पर अलग अलग सुविधाएं देने के लिए सरकार कटिबद्ध होती है। लेकिन सबसे बड़ा सच यही है कि अगर सबका साथ सबका विकास की बात करती है मोदी सरकार, और कहा जाता है कि सबके अच्छे दिन आएंगे, तो उसको लेकर आज हम ये सोचने की कोशिश करेंगे कि अक्सा बीच के जो लाइफ गार्ड हैं, उनकी ज़िंदगी में किस तरह कड़वाहट है, किस तरह की समस्याएं हैं। सबसे पहले नाथुराम जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं यहाँ 2010 से काम करता है। अभी आप 5-6 साल हो गए मुझे इधर। आप कहाँ से आते हैं अक्सा बीच में? मैं पवई से आता है। कितना टाइम लगता होगा? 2 घंटा आने के लिए लगता है, 2 घंटा जाने के लिए लगता है। 4 घंटा हमारा ऐसा ही वेस्ट होता है, बाकी का 10 घंटा ड्यूटी वाले की। और पगार अभी कितना मिल रहा है आपको? पगार हमें 10,000 मिलता है। 10,000 में तो ज़्यादा। 10,000 पगार मिलते हैं। तो ये जो तकलीफ़ है, आप समझ सकते हैं कि 4 घंटा जिसका रोज़ाना आने जाने में चला जाता हो, उसके बाद जो पगार है सिर्फ 10,000 रुपये है, 10 घंटे की ड्यूटी है। तो कुल मिलाकर इनकी समस्याओं को आज हम समझने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि सरकार इसका निदान ढूंढने की कोशिश करे। आपका नाम बताइए। मोहन एरंडे। मोहन जी, आप बताइए, आपकी क्या समस्या है? कब से काम कर रहे हैं अक्सा बीच पर? इधर 4 साल तो पूरा हो गए यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन बचाने के लिए कोई अब साधन सामग्री यहाँ पे नहीं दिए। और बचाने के बहुत खतरनाक होते बचाने के टाइम में। और बचत हर जो सामने धोखा है उसको बचत है हम लोग। और लेकिन साधन सामग्री हमारे सेफ्टी के लिए और बचाने के वाले के सेफ्टी के लिए कुछ दिया नहीं है अभी तक। ये जो नई सरकार आई है, आपको लगता है कि आपके दिन बदले हैं? अच्छे दिन की बात कर रही थी ये, और बुरे बुरे दिन आ रहे हैं हमारे साथ। क्यों हमारे आने के लिए भी, और ये इतना पेमेंट भी कुछ होने वाला नहीं है। 10,000 में बाहर के सिक्योरिटी गार्ड भी 15-20 हज़ार पेमेंट लेते हैं। यहाँ पे इतना खतरनाक काम करके भी हम लोग को 10,000 पेमेंट मिलता है। तो लेकिन सिक्योरिटी गार्ड किधर कंपनी में जाएगा तो सबसे अच्छा है इसमें से भी। बाकी आगे कुछ है ही नहीं। आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी के साथ मजाक हो रहा है? मजाक तो हो रहा है, बहुत 4 साल से मजाक हो रहे। आप अपना नाम बताइए। समीर कोहली। समीर साहब, ये बताइए, आपका जो लाइफ है, लाइफ गार्ड आपको कहा जाता है, आपका लाइफ सही है? क्या कहेंगे, कितनी परेशानी है? परेशानी तो ऐसी है कि हमारे जो फायर ब्रिगेड है वो बोलती है कि हमको अगर आपको कुछ हुआ तो हमारी सेफ्टी के लिए कुछ दिया नहीं उसने। और बोले तो आपको कुछ हुआ तो हम उसकी भरपाई नहीं देंगे आपको। और हमको 6 महीने के लिए रखते हैं, एक दिन का ब्रेक देते हैं और वापस 6 महीने के लिए रखते हैं, क्योंकि हमको परमानेंट करना चाहते नहीं वो लोग। ये नाथुराम जी, ये जो सिस्टम है कि 6 महीने में एक दिन छुट्टी देते हैं, ब्रेक देते हैं, इसको लेकर आपको नहीं लगता कि ये तो इंसानी व्यवहार नहीं है? ये पालिका हमारे साथ बहुत खिलवाड़ कर रही है। ऐसा नहीं होता। हमारे हमसे 100 रुपये के बॉन्ड के ऊपर लिख के ऐसे लेते हैं कि तुम लोग कुछ हो जाता है काम करते टाइम तो कुछ भी हमको इंश्योरेंस वगैरह कुछ भी मिलेगा नहीं, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। मतलब हम लोगों को 10,000 पगार देते हो, हम लोगों से लिखवा के लेते हो कि कुछ नहीं मिलेगा। इतना खतरनाक काम करने का, उसके बाद भी हम लोगों को ऐसे मतलब
तो पालिका ने ऐसा नहीं परमानेंट ही करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट पे इधर तो कर नहीं सकता। फायर ब्रिगेड में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं कि जो कॉन्ट्रैक्ट में रखते हैं। ये पालिका ने क्यों रखा है क्या पता। अभी हम लोगों को ऐसा लगता है कि कभी ना कभी परमानेंट करेंगे, 4 साल 5 साल काम करने के बाद परमानेंट करेंगे, इसके लिए हम लोग रुके। हमको एक बार मालूम होता कि नहीं परमानेंट करने वाला तो हम लोग सब छोड़ देते। इधर कोई भी काम करने वाला नहीं। पालिका को कोई भी हम लोगों से दूसरा पालिका को मिलने वाला है नहीं लाइफ का BMC का। अगर हम ये पूछे कि अगर परमानेंट हो जाएगी आपकी नौकरी तो कितना फ़र्क आएगा आपके जीवन में? बहुत फ़र्क आएगा। हमारी लाइफ तो सेट हो जाएगी। नहीं तो हमारा 4 घंटा ऐसे ही जाता है, हमारा 8 घंटा ड्यूटी हो जाएगा। हम लोग इधर ही किधर भी जो नज़दीक आएंगे रहेंगे। अभी तो मतलब परमानेंट जॉब नहीं तो इधर के काय के लिए हम लोग आएंगे रहने के लिए, हमारा घर छोड़ के। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि अगर BMC आपकी फरियाद सुनती है, आपकी नौकरी परमानेंट हो जाती है तो कितना बदलेगा आपका जीवन? तो बदल जाएगा, लेकिन कैसे काम अपना इतना प्रवास करना पड़ता है 4 घंटा, वो करने की ज़रूरत नहीं है। इधर नज़दीक के पास रहेगा, आसपास घर लेके। अगर हम घर परिवार की बात करें, जैसे आपके घर भाई बहन की बात करें, माता पिता की बात करें, वो लोग किस तरह से आपको देखते हैं? आज ना कल कभी ना कभी परमानेंट हो जाएगा वो देखते हैं, इसलिए वो काम करो बोलते हैं। तो ये वाकई जिम्मेदारी किसकी है ये समझने की बात है। और मुंबई महानगर पालिका में अलग अलग विभाग है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन सबसे जो कमी हमें महसूस होती है वो ये है कि इच्छा शक्ति। इनकी जो जिम्मेदारी है, इनसे उम्मीद तो की जाती है कि कोई हादसा ना हो, लेकिन इनकी ज़िंदगी में जो अंधियारा है, इनकी ज़िंदगी में जो प्यास है, सागर किनारे ये रहते हैं, लेकिन कहा जा सकता है कि प्यासे हैं ये लोग, समस्याओं से घिरे हुए लोग हैं। और जाहिर तौर पर इनकी समस्या अगर ज़िंदा रहती है तो बिल्कुल समझा जा सकता है कि मुंबई महानगर पालिका की जो उपस्थिति है या फिर उसका जो दायित्व है उससे वो लगातार बचने की कोशिश कर रही है। हम भी उम्मीद करेंगे कि अगर BMC के अधिकारी जो भी देख रहे हैं या फिर BMC के जो कमिश्नर साहब इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या फिर महाराष्ट्र सरकार अगर इस कार्यक्रम को देख रही है तो इनकी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर झांकने की कोशिश करें, क्योंकि वादे किए जाते हैं लेकिन अब तक इनका परमानेंट नहीं होना कोई सोल्यूशन नहीं नज़र आता। अपना नाम बताइए। जयेश कोहली। जयेश कोहली साहब, आप बताइए कि आप कितने साल से काम कर रहे हैं अक्सर बीच पर, और आपको पता होगा ये बहुत ख़तरनाक बीच है, क्या सोच कर आपने यहाँ काम किया? अभी काम करते हुए 3 साल हो गया और ये डेंजरस बीच है, सब जगह डिफ है, बोल के भी कुछ सुनता नहीं पब्लिक। नहीं, आपको कहाँ से आते हैं यहाँ पे? मैं 1 नंबर से, मतलब आधा घंटा लगता है। और आपने कभी किसी को डूबते हुए बचाया है? हाँ, बहुत जन को बचाया है। आप जब मना करते हैं तो लोग क्या कहते हैं यहाँ पे? वो बोलता है सीधा सीधा हम लोग की ज़िंदगी है, हमारे जाऊँगा, तुम बोलने वाला कोई नहीं। बोला लाइफ गार्ड हूँ तभी बोलता हूँ तुम लोग को। असली हीरो का जो खिताब होता है, असली हीरो यही लोग हैं। और जब किसी को बचाने की कोशिश करते हैं तो आज की युवा पीढ़ी तो जैसी है आप तो समझते होंगे, उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी उनकी खुद की है, लेकिन ये समझाते हैं, ये महसूस करते हैं कि इनकी जिम्मेदारी क्या है समाज के प्रति, इस देश के प्रति, युवाओं के प्रति। आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रीतम कोहली है। प्रीतम जी, ये बताइए कि जिस तरह की हम समस्याओं की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई आपको BMC वो सुविधा नहीं दे पा रही है, या क्या क्या चाहिए आपको? हमको अपना फायर ब्रिगेड के पास वो सब चीज़ दिया, लेकिन हम लोग के पास वो ये चीज़ नहीं। स्पीड बोट है, स्पीड बोट और सेफ्टी बोट है, लाइफ जैकेट भी नहीं है चौकी में। तो क्या दुख कैसे होता है, क्या सोचते हैं आप कि किस तरह से अपने को ठीक करें? ठीक है, हम लोग परमानेंट हुए, यही ख्वाहिश है हमारी, दूसरी कुछ ख्वाहिश नहीं है। दूसरी कोई ख्वाहिश नहीं है। एक बार हमारी नौकरी सेट हो गई तो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। और जाहिर तौर पर धर्मेंद्र जी, आप आइए, आप कलाकार हैं, अक्सर यहाँ पे आते हैं। अगर इनकी कहानी को सुन के आपने कुछ समझने की कोशिश की है तो क्या आप बोलेंगे? नहीं, मैं यहाँ अक्सर आता हूँ, सुबह में भी आता हूँ, जब मुझे मौका मिलता है तो मैं अक्सर यहाँ आता रहता हूँ। और मैं कई बार इन लोगों को ये करते देखा है, लोग डूब रहे हैं इनको बचाते हुए देखा है, भागे भागे आते हैं वहाँ से। पता नहीं इनके दिमाग में हरदम ये रहता है कि ये एकदम हरदम अटेंटिव रहते हैं कि कब कोई हादसा ना हो जाए। और ऐसा होता ही अक्सर जो है कि ये भाग करके पहुँचते हैं, आदमी कोई हो या ना हो, लेकिन ये सबसे पहले वहाँ पहुँचते हैं। जरा भी आवाज़ सुनी, खटका सुना, और ये देखा इन लोगों को कुछ नहीं होता है, लाइफ जैकेट नहीं है, कोई ऐसा ट्यूब वगैरह भी होता है जो कि सेफ्टी करने के लिए वो होता है, लेकिन इनके पास कुछ नहीं होता है, समझ रहे हैं। और जैसे कि अभी मैंने सुना कि इनका पगार समय पे भी नहीं मिलता है और परमानेंट भी नहीं किया गया, तो सरकार को सोचना चाहिए, BMC को सोचना चाहिए। अगर इनको अक्सा बीच पे आके सलमान खान फिल्मों में गाना गाते हैं, तुझे अक्सा बीच घुमा दूँ आज चलती क्या, लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई जो असलियत है
उससे सरकार वंचित है, सरकार अनभिज्ञ है? जी हाँ, एकदम सरकार एकदम अनभिज्ञ है और जानना भी नहीं चाहती वो कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या इस बीएमसी के लोगों को नहीं पता होगा कि अक्सा बीच में ऐसी घटना घट रही है? अगर घटना घट रही है तो इनको बचा कौन रहा है, वहाँ पे लोग हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें बीएमसी को ही पता है। तो जब बीएमसी को अगर पता है कि वहाँ पे लोग हैं तो उनके साथ ईमानदारी बरतें ना। ईमानदारी बरतने की बात हो रही है। पहले आप देख लीजिए कि ये यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, लोगों को ये निवेदन किया गया है बोर्ड के ज़रिए, जागरूकता के ज़रिए कि आप पानी में मत जाएं। उसके बावजूद यहाँ पर लोग भारी संख्या में आते हैं और इस बात से बेखबर हो जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कितना खतरा है, क्योंकि कीलर बीच के नाम से अक्सा बीच का अपना एक इतिहास रहा है। और जाहिर तौर पर यहाँ जब भी कोई घटना घटती है तो सुरक्षा की बात सामने आती है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा कारणों का अगर हम निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें तो समझा जा सकता है कि यहाँ के जो सुरक्षा कर्मी हैं यानी लाइफ गार्ड है, उनकी ज़िंदगी में भी किस कदर समस्याओं का एक लगातार अंधेरा दिख रहा है। और जाहिर तौर पर अक्सा बीच की ये जो चमक दमक है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इनके कंधों पे जो जिम्मेदारी है उसको लेकर सरकार हो, प्रशासन हो या फिर फायर ब्रिगेड के वो अधिकारी हों जो दावे तो करते हैं कि अच्छे दिन सबके आएंगे, लेकिन अब तक इनकी ज़िंदगी को देखकर, इनकी कहानी को सुनकर ऐसा नहीं लगता कि वाकई अक्सा बीच पर इनकी ज़िंदगी में खुशहाली की वो लहर आएगी जो इन सारी इनकी जो तकलीफ़ें हैं उसको धो डालेंगी। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अभी आने वाले समय में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई अक्सा बीच पर अपनी हथेली पर रखकर अपना योगदान देते हैं, उनके प्रति सरकार की क्या जिम्मेदारी है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इन्हीं लाइफ गार्ड के साथ और क्या हो सकता है ताकि इनकी ज़िंदगी में वो क्षण आए जब ये किसी को भी गर्व से कह सके कि मैं अब परमानेंट हो गया हूँ। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। मुंबई की आवाज़ देखते रहिए। मैं हूँ अवनींद्र आशुतोष। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।